आइए हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से अष्टम ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर की दूर पर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में भी कथा वर्णित की गई है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले, जिस वन में वो रहा करते थे, गौतम ऋषि, वहां अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ, अपने शिष्यों के साथ जिस जगह रहा करते थे, शिव पुराण में पूरी कथा है, तो जहां पर गौतम ऋषि रहा करते थे महाराष्ट्र में है, नासिक के पास में ये उपस्थित है। वहां पर अकाल पड़ गया और अकाल इस हद तक का पड़ा कि आश्रम ऋषि छोड़ छोड़ के जाने लगे। ऋषिगण जो हैं वो आश्रम छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब रहें क्या, क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो थी। एक तो कोई फल नहीं था, अन्न नहीं था, दूसरा जल भी नहीं था। अब चलो अन्न के बिना काम चला लें, फल के बिना काम चला लें, अब जल तो चाहिए ना, जल ही जीवन है। अब वहां समस्या थी जल की, जल नहीं था। जल न होने के कारण ऋषिगण आश्रम छोड़ छोड़ के चले गए। गौतम ऋषि को लगा ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर संत महात्माओं को आश्रम छोड़ के जाना पड़ा तो ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी दुखद है। तो गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव की तपस्या की और वरुण देव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांगो। बोले महाराज जल नहीं है, हमारे आश्रम में जल नहीं है और उस आश्रम से ऋषि लोग अपने अपने आश्रम त्याग कर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक थोड़ा सा ऐसे पात्र दिया जल का, जिसने हल्का सा तालाब का रूप, कुइया या कुछ ऐसे कह लीजिए, अब उसको प्रॉपर शब्द मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। बोले ये अक्षय जल है, इसमें से जितना निकालोगे निकलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा कितना भी। गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि वो जल लेकर आश्रम में पहुंचे, वन में पहुंचे और वो स्थापित कर दिया और सबको कहा कि कोई कितना भी जल लो, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं, सब लोग। अब तुम्हारा जल के आने से थोड़े थोड़े पेड़ भी हरे होने लगे, थोड़ा थोड़ा अन्न भी उगाने लगे लोग उसी जल में से, क्योंकि समाप्त तो होना ही नहीं था। तो धीरे धीरे ये बात फैल गई और कुछ संत महात्मा उस आश्रम की ओर आने लगे, उसी वन की तरफ आने लगे, उस वन में रहने लगे फिर से। लेकिन कुछ ऋषियों की पत्नियां थीं जो अहिल्या जी से चिढ़ती थीं, ईर्ष्या करती थीं। कुछ ब्राह्मण लोग गौतम ऋषि से जलने लगे, ऋषि इसका बड़ा यश हो रहा है, इसका ये हो रहा है, ऐसे करते थे। एक बार क्या हुआ कि गौतम ऋषि के संत जो शिष्य थे वो उस जगह से जल लेने के लिए गए और वहीं ब्राह्मणों की पत्नी पहुंच गई। ब्राह्मणों की पत्नी वहां पहुंची और ब्राह्मणों की पत्नी पहुंचकर उनसे कहने लगी तुम बाद में लेना, पहले हमें लेने दो, तुम बाद में लेना, पहले हमें लेने दो।
तो वहां अहिल्या जी पहुंच गई, गौतम ऋषि की पत्नी। और अहिल्या जी ने कहा, देखो देवियों, तुमसे पहले ये बच्चे आए हुए हैं, पहले इनको जल भर लेने दो, फिर तुम जल भर लेना। और देवियों को कई बार आप समझते हो ज्ञान ज़्यादा अच्छा लगता नहीं कई कंडीशन में। हमने अहिल्या जी ने कहा ये आए हैं, पहले इनको भर लेने दो। जट महाराज उन ऋषि पत्नियों का मुंह फूल गया, तेरो पति या जल लिया तो हम पे ऐसे करेगी तू, ज्यादा बड़ी की बन, ऐसे हो गया शुरू। अब महाराज उन्होंने 10 की 20 और 20 की 50 अपने अपने पतियों से बिड़ा दी कि गौतम की पत्नी ने हमें ऐसा ऐसा कहा, हमें ये कहा, हमें ये कहा। जट ब्राह्मण देवता ऑलरेडी पहले से ही ऐसे भरे पड़े थे, परेशान तो पहले से ही थे, अब पत्नियों ने और उसमें आंच लगा दी, जट महाराज सब फूल गए। अब ब्राह्मण देवताओं ने कहा कैसे भी करके इस गौतम का अपमान होना चाहिए, ये अपमानित होना चाहिए। बहुत गजब की प्लानिंग करते हैं लोग दूसरों को गिराने के लिए। ब्राह्मणों ने तपस्या की गणेश जी महाराज की, बहुत बड़ी कथा है। गणेश जी महाराज की तपस्या की, और गणेश जी महाराज की तपस्या करके ब्राह्मण देवता भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, गजानन भूत गणादि सेवतम कवित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपतये सर्वकार्य सिद्धे स्वाहा। कृपा करो महाराज। भगवान गणेश जी बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज वरदान चाहते हैं। बोले क्या चाहते हैं? बोले कुछ ऐसा प्रयत्न करो उस जिस प्रयत्न से गौतम का अपमान हो। अब बताओ ब्राह्मण देवताओं ने कितनी तपस्या की, किसके लिए? बोले गौतम अपमानित हो, इसकी लाज जानी चाहिए। गणेश जी बोले सुनो, तुमने इतनी तपस्या की है, तुम हमसे कोई और वरदान मांग लो, अपने लिए कुछ मांग लो। तुम अपने लिए कुछ मांगोगे तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। हम आए हैं, अपने लिए कुछ मांग लो। ऐसे शिव भक्त गौतम का अपमान करना ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये जो मार्ग तुम अपना रहे हो, ये मार्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गणेश जी महाराज समझा रहे हैं। गणेश जी कौन है? बुद्धि के दाता, विवेक प्रदान करने वाले गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के स्वामी कह रहे हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम कुछ और मांग लो। बोले नहीं महाराज, हमारे हृदय को तो तसल्ली तभी मिलेगी जब गौतम अपमानित होंगे। और सुनिए महाराज, अगर हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई हो तो बताओ, हम और तपस्या करें। गणेश जी बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। परंतु हम कर भी क्या सकते हैं तुम्हें समझाने के सिवा। अब तुमने तपस्या की है तो हमें तो वरदान देना ही होगा, परंतु फिर समझा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले नहीं नहीं तो ठीक है, होगा। अब क्या हुआ, गौतम ऋषि जी के खेत में उनके में कुछ फसल होगी। गणेश जी पतली दुबली बड़ी कमजोर सी गाय बन के उनके खेत में लग गए जाके। गणेश जी स्वयं पतली दुबली सी गाय बनकर गौतम ऋषि के खेत में जाके लग गए। अब गौतम ऋषि जी ने देखा तो गौतम ऋषि जी जैसे होता नहीं, खेत में कोई गाय लग गई, चलो थोड़ा आगे निकल दें, तो ऐसे करने गए। सिर्फ करने के लिए गए, गाय को आगे बढ़ाने के लिए। और उनने हल्की सी कोई वो थी क्या, जैसे कोई हल्का सा तिनका जिससे गाय को लगे ना, चल 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 ऐसे कर रहे, चल ली निकल ऐसे, और चल ली चल का वो तो गाय वह तिनका लगे थे, गई लुढ़क गई, खत्म समाप्त।
जाते कहते गंगा अनार भागीरथ के सिर पर है। अब गाय समाप्त हो गई। अब तो बड़ा दुख हुआ महाराज, बहुत दुख हुआ। गौतम जी रोने लगे, हाय हाय ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। तो गौ माता ऐसे प्राण त्याग दिए तो वो रोने लगे। अब तो महाराज जो ऋषि थे, जो संत महात्मा वहां और जो थे उनसे जलते थे, वो ब्राह्मण देव सब कहने लगे, रे गौतम पापी है, गैया मार दी, गैया मार दी इसने, पापी है, पापी है, पापी है, निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। पूरे वन में ये प्रचार कर दिया कि गौतम ने गौ मार दी, गौतम ने गौ मार दी, गौतम ने गौ मार दी। बहुत कहा। अब तो महाराज गौतम ऋषि कहने लगे, हे महाराज ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सब ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम की इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाओ, गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दुर्भर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ यज्ञ याग के कार्य करने की कोई अधिकार नहीं। अत्यंत अनुनय भाव के साथ ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की। अतएव उन्होंने कहा कि तुम अपने पाप से, गौतम ऋषि के पास जब कहे ना, जब वो जा रहे तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम दूर चले गए थे 1 कोस दूर, फिर भी वो क्या कहते, नहीं तुमसे गौ हत्या हुई है, तुम वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते, तुम यज्ञ नहीं करोगे, तुम महापापी हो, तुमसे गौ हत्या हुई। तो गौतम ऋषि ने कहा, महाराज कोई इस पाप की निवृत्ति का उपाय बताओ, आप जो कहें सो करें, कोई तो उपाय बताओ। हमारे ब्रज में अनजाने में अगर किसी से गौ हत्या हो जाए, जानबूझ के तो नहीं, अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित लोग कहते हैं कम से कम 40 से 50 गांवों में भीख मांगो, और 40-42 गांवों में जा जा के भीख मांगते हुए ये कहो कि मैं गौ हत्यारा हूं। सबको बताओ कि मैं गौ हत्यारा हूं, 40 से 50 गांव में, और सबके आगे भीख मांग मांग कर खाओ, और फिर अंत में जाके गंगा स्नान करो, और गंगा स्नान करके गौ माता से क्षमा याचना करो, उसके बाद तुम यहाँ, तब तुम्हारा पाप। ये लौकिक बात जो हमने देखी है अपने ब्रज में, गांव में। अब हम इसको प्रमाणित तो नहीं मानते, कोई पौराणिक बात हम इसको नहीं कह रहे हैं, पौराणिक बात यह है जो इन्होंने कही। 3 बार, देखो कितना बड़ा दंड दे रहे हैं, प्रायश्चित बता रहे हैं ये, 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहां 1 महीने तक व्रत करो, इसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत की 108 परिक्रमा करो, बाद में तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहां गंगा जी आकर उनके जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। तो महाराज उन्होंने कहा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो, इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 परिक्रमा करो, फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पवित्र पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। 1 गौ की हत्या का प्रायश्चित कितना बड़ा है बताओ, 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, फिर गंगा का स्नान, और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, 101 ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा, फिर गंगा में स्नान, तब जाकर तुम्हारा ये प्रायश्चित पूर्ण हो पाएगा। बड़ा पाप है। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करने पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो गए, वही लग गए 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने में।
पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने में, बाबा भोलेनाथ को मनाने में गौतम ऋषि लग गए। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शंकर भगवान की आराधना में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी और उनके शिष्य लग गए। क्या कर रहे हैं? 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर रहे हैं और उस सेवा में लग गए। शिव की आराधना करते करते वो तल्लीन हो गए। भगवान शिव ने जब इनका इतना कठोर तप देखा, आराधना देखी, इससे प्रसन्न होकर कैलाशपति भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और शंकर भगवान कहने लगे, वरदान मांगो, वरदान मांगो, जो चाहे सो वरदान मांग लो। बाबा बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का पाप तुम पर छल पूर्वक लगाया गया। तुमने कोई गौ हत्या नहीं की, तुमने कोई गौ हत्या नहीं की। ऐसा आरोप लगाने वाले तुम्हारे आश्रम में रहने वाले ब्राह्मणों को मैं दंडित करूंगा, उन्हें मैं समाप्त कर दूंगा, उन्हें मैं दंड दूंगा अवश्य। तुम निष्पाप हो, मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताए, इस पर कोई जरूरी नहीं है। गौतम जी ने कहा, मेरे कोई प्रायश्चित बताइए, कोई उपाय बताइए। गौतम ने कहा कि प्रभु उन्हें, जब उन्होंने कहा कि मैं उन ब्राह्मणों को दंड दूंगा, गौतम ऋषि ने कहा, उन्हें कोई दंड मत देना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। उनकी कृपा अगर नहीं होती, उन्होंने ऐसा छल न किया होता, तो मैं 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाता और मैं आपकी अर्चना नहीं करता, वंदन नहीं करता, आपकी स्तुति नहीं करता। और आपकी स्तुति नहीं करता तो फिर मुझे आपके दर्शन कैसे होते? आप मुझे दर्शन देने कैसे पधारते? तो वो मेरे अहित करने वाले नहीं है, मेरा हित करने वाले हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषि मुनि और देवगणों ने वहां पर एकत्रित होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से कहा कि सदा आप यहाँ पर निवास कीजिए। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। गौतम जी ने दोबारा लाई गई गंगा जी को भी वहाँ पे पास में गोदावरी के नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों का पुण्य बढ़ाने वाला है और वहाँ पर गंगा मैया भी गोदावरी के रूप में उपस्थित हैं। बोलो गोदावरी मैया की, गंगा मैया की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा।